प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं यूट्यूब पे ज्योति सिस्टर आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम देखेंगे राजा हिजकिय्याह की परिस्थिति कैसे बदल गई। जो रोगी हो चुका था, मरने पर था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और गिड़गिड़ा कर रोया, फूट फूट कर रोया, तो परमेश्वर ने कैसे उसकी परिस्थिति को चेंज कर दिया। उसने कहा, परमेश्वर सिमरन कर कि मैं तेरे साथ सच्चाई से और खरे मन से चलता आया हूँ। तो परमेश्वर ने उसकी विनती भी सुनी और उसका गिड़गिड़ाना रोना सुना। फूट फूट कर जब वो रोया तो परमेश्वर ने उस बात को सुना और परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को चेंज किया। जैसे कि लोग कहते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो लोग कहते थे कि इसे तो मंगल का ग्रह है, तू इसकी वजह से तू मर जाएगा, तेरी औरत को मंगल का ग्रह है, तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर तो मृत्यु से भी बचाता है। जब उसके आगे प्रार्थना होती है, गिड़गिड़ा कर रोना होता है, तो परमेश्वर परिस्थिति को चेंज करता है। सो आज हम देखेंगे कि राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कैसे मृत्यु से बचाया। जबकि वो रोगी हो चुका था, मरने पर था, तो कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया, वो आज प्रार्थना देखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 राजा का 20 अध्याय 1 से 11 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक संदेश भेजता है राजा हिजकिय्याह को, और वो आके उससे कहता है कि तू अपने घराने के विषय आज्ञा दे। यानी कि जब कोई मरने पर होता है तो वसीयत लिखता है, या जिसको जो देना होता है वो लिख देता है, बताता है कि किसको क्या देना है। तो ये भी यशायाह भविष्यद्वक्ता राजा हिजकिय्याह के पास आकर क्या कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू अब नहीं बचेगा परंतु मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। अब ये राजा हिजकिय्याह क्या करता है? कुछ भी कुड़कुड़ाता नहीं है परमेश्वर के आगे, लेकिन वो दीवार की ओर मुंह फेर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू स्मरण कर, मैं तेरे साथ सच्चाई से और खरे मन से चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी जाने न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अब जैसे ही राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की परमेश्वर से, उसके बाद वो फूट फूट कर परमेश्वर के आगे रोया। और जो यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास आया था, वो अभी आंगन के बीच तक भी न जाने पाया था, तो परमेश्वर का वचन वापस उसके पास पहुंचता है। कहता है कि तू जा, लौट के मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू भी देखे हैं, और तुझे चंगा करता हूँ, और तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। अब परमेश्वर यशायाह के द्वारा क्या संदेश भेजता है? कहता है कि तू जाके उससे कह दे कि मैं तेरी उम्र भी बढ़ा रहा हूँ, 15 साल उम्र बढ़ा रहा हूँ, और तेरे नगर की और तेरी रक्षा करूँगा। अशूर के
आशूर के राजा के हाथ में जो ये तेरा नगर है उसे मैं बचाऊंगा और तुझे चंगा भी करूंगा और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा भी करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। अब यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या करता है, उसे एक अंजीर की टिकिया देता है और उसे कहता है कि इसे फोड़े पर बांध दे। जब वो फोड़े पर बांधता है तो वो चंगा हो जाता है। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? अब ये जो हिजकिय्याह राजा है वो यशायाह से क्या पूछता है कि इसका चिन्ह बता कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा और मैं इसके भवन में जा सकूंगा, इसका चिन्ह क्या है? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे घट जाएगी। अब वो जो यशायाह भविष्यवक्ता है उसे चिन्ह के बारे में क्या बताता है कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या तो 10 अंश पीछे घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। अब ये हिजकिय्याह राजा क्या कहता है, यशायाह नबी से कहता है कि 10 अंश आगे बढ़ना ये तो हल्की बात है, परंतु अगर ये 10 अंश पीछे लौट जाए तो वो चिन्ह मांग रहा है कि वो 10 अंश पीछे घट जाए, छाया जो है वो 10 अंश पीछे लौट जाए। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। उसके बाद यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर को पुकारता है और जो आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, परमेश्वर ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। आज हमने क्या देखा कि कैसे परमेश्वर हमारी परिस्थिति को चेंज करता है। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा जो हमारी मरी हुई परिस्थिति है उसको चेंज कर सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे काम धंधा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो या सोच रहे हो कि घर में लफड़े झगड़े लगे पड़े हैं, डाइवोर्स के केसेस लगे पड़े हैं, कुछ भी संभव नहीं लगता आपको, तो कैसे परमेश्वर आपकी भी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है? केवल प्रार्थना के द्वारा और गिड़गिड़ाने रोने के द्वारा, फूट फूट कर जब आप परमेश्वर के आगे रोओगे, प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपकी भी मरी हुई परिस्थिति को चेंज कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर आज किससे बात कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आज किसी से तो बात कर रहा है। आप इस वचन के ऊपर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को सुने। भावी कहने वाले लोगों ने, जो अंधकार में हैं, लोगों ने आपको कुछ भी कह दिया होगा, या तोते वालों ने आपको कुछ भी कह दिया होगा, लेकिन आप उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करो, परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को चेंज कर सकता है। आपको जो काम धंधा नहीं है उसमें परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है। अगर आपको कोई जॉब अच्छा नहीं लग रहा है तो परमेश्वर आपको और अच्छा बिजनेस, आपको और अच्छी नौकरी देने वाला है, उसमें आपके फाइनेंस की भी ग्रोथ होगी। परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। अगर आप कहते हो कि डाइवोर्स की बातें हो रही है तो मेल मिलाप कर लो, आप एक दूसरे को सॉरी बोल दो। अगर सॉरी बोलोगे तो वो न्यूज़पेपर में नहीं आ जाएगा कि आपने सॉरी बोला अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, लेकिन सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर दो। कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, केसेस करने का कुछ भी मतलब नहीं है, वहाँ पे कोई मेल मिलाप नहीं होता है, लेकिन डाइवोर्स की बातें होती है, उससे लफड़े झगड़े बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं लेकिन बढ़ते हैं। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखो। कैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की उम्र भी बढ़ा दी, 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी, और अशूर के हाथ में जो नगर था उसे भी बचाया, और परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को चंगा भी किया। 3 आशीषें परमेश्वर ने उसको दे दी।
जब वो प्रार्थना किया उसने और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, रोया, फूट फूट कर रोया, तो परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को चेंज कर दिया। सो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखो। अभी मैं यहीं पे पूरा करती हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। आमीन।